यूट्यूब चैनल मेरा ऑनलाइन क्लासेज में आपका सभी का स्वागत है। जो हम समय के अभाव के कारण बीच में हम वीडियो नहीं डाल पाए, जो हमारा पटवारी का बेंच चल रहा है सुचारू रूप से, वो हमारा मैथ के अंदर चल रहा है परसेंटेज। तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम परसेंटेज में पढ़ रहे हैं। देखो किसी एक संख्या से जब हम 15 घटाया जाता है तो वे घटकर 80% हो जाती, तो वही उस संख्या का कितना चाहिए हमने 40%। तो उस संख्या का 40% क्या होगा भाई? एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है। ठीक भाई, वह कौन सी? कोई संख्या अपन ने x माना, उसमें से 15 घटाया के बाद वह संख्या, तो वह 80% होगी। तो भाई 80% बटे 100। अब जो इसको करने पर आएगा ना, वो दोस्तों अपना क्या आएगा, उसका अपन को 40% निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? 40% निकालने के बाद ही अपन उस क्वेश्चन को क्लियर करता है। देखो इसका अपन ने क्लियर किया तो ये हो गया x - 15 बराबर ये हो गया 80x बटे 100। तो इसको गुणा किया तो ये हो गया भाई दोस्तों 100x माइनस 15 बराबर 80x हो गया। अब ये पक्षांतर करते अपन तो x वाली संख्या एक तरफ और अंक वाली एक तरफ। तो देखो 100x ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 80x हो गया बराबर 15। अब 100 में से 80 चले जाए तो 20 बचता है, तो ये अपन ने यहाँ लिखा 20x बराबर क्या होगा भाई 15। तो x का मान आया वो क्या आया भाई, x बराबर, ये दोस्तों हम क्या है विस्तार से इसलिए बता रहे हैं। अब डायरेक्ट हम बताएंगे आपको, एक जीरो से एक हो गया तो x बराबर आएगा 75। अब जो 75 आया उसका प्रूफ क्या निकालना है 40%। तो 75 का 40% निकाला आपने तो ये निकाला, ये गया 4 बार, ये गया 3 बार, ये गया 1 बार 10, क्या आया भाई क्वेश्चन का 30। 30 निकल के आया भाई। इतना बड़ा क्या आया भाई, इसको करने की कोई जरूरत नहीं थी, तो अपन डायरेक्ट ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। भाई देखो कोई सिंगल 15 भाई यहाँ इस सिस्टम में इसको पूरा कर सकते थे। देखो डायरेक्ट 100 करता, 15 से 100 में से 20 घटाया तो 80 बचा, 100 में से 80 घटाया तो 20 बचा, और 20 में 15 से मार देगी तो जितनी टाइप अपन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन की बात देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 160 के 15% कितना जोड़ा जाए कि 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो देखो दोस्तों 160 15% कितना जोड़ा जाए भाई पता नहीं, अपन ने x जोड़ा बराबर कह रहा 240 का 25%। तो देखो भाई अपन को यहाँ के यहाँ इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन नंबर 24 नंबर 24 है, 84 है, 60 है और 36 है। देखो तो अपन ने ये किया, एक जीरो से ये जीरो गया, 2 से काटा इसको, तो फिर 5 से काटा 2 बार, कोई 5 से काटा 3 बार, तो यहाँ पे काटा ये 8 बार, ये 4 बार गया, और यहाँ से ये 4 बार 6 बार गया। 8 के 24 प्लस x बराबर क्या है 60। देखो हमने इसी क्वेश्चन में कर दिया आंसर को भाई, क्वेश्चन में आंसर दे दिया। तो x बराबर क्या होया 60 माइनस 24 क्या हो गया भाई, x बराबर 36। ऑप्शन नंबर अपना 4 36 अपना भाई आंसर हो चुका है। 36 और 24 करें तो 60 हो रहा है, जो 60 हो रहा है। तो इस प्रकार से अपन को डायरेक्ट आंसर लेके आना है। और अच्छे क्वेश्चन और भी कर रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो भाई किसी संख्या के आधे भाग का 5वां हिस्सा 20 है
तो उसका 20% याद करे भाई। देखो तो कि किसी से क्या पता नहीं हो, अपन ने एक्स माना, उसका आधा हो गया, फिर उसको 1/5 में हिस्सा हो गया, बराबर भाई 20 कर दिया। तो इस प्रकार से अपन आ जाने के बाद अपन क्या करते भाई, x बटे 10 हो जाता है इंटू 20, क्या होगा x बराबर हमारा 200 हो जाता है। अब कह रहा है 2 से का भाई 20%, भाई 2 से का 20% क्या होता है भाई 40, 40 और 60 ऑप्शन नंबर डी होगा। इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन करने होते हैं। आसान है बस, कुछ नहीं, अपन को आसान क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर आते हैं, लेकिन अपन क्या है कर नहीं पाते। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, क्या एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% बढ़ा देता है। देखो क्वेश्चन, व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा देता है, फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद क्या कहता हूँ, उसके वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है। तो उसके वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन, तो कितना परिवर्तन हुआ है। देखो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज, उनको हम अच्छी तरह एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि a प्लस बी माइनस ए बी बटे, इसके माध्यम से आप इस क्वेश्चन को आसान और सरल तरीका से बना सकते हो। देखो भाई, पहले 20% के भाई बढ़ाया तो प्लस आया, फिर घटाया, फिर घटाया, इंटू 20 तो 1 0 से 1 0 गया, इससे ये गया, ये 20 से 20 गया, तो क्या बचा भाई 2 गुणा 2 किया तो 4% की क्या हुई, हानि हो गई। कितना प्रति जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ भाई, 4% की अपन को क्या हुई, हानि हो गई। क्या हुई भाई, 4% की हानि हो गई। अब इस प्रकार में क्वेश्चन अलग आ जाता है, ये 20 की ना देकर अपन को दे देता है 10%। अब पूछता है कितने परिवर्तन हुआ है, कितने % परिवर्तन हुआ है, ये तो अपना 4% लॉस हो गया। और इसकी बात करता है कि पहले व्यक्ति के वेतन 10% बढ़ा दिया, फिर 10% घटा दिया, तब क्या होगा। देखो भाई, अपना 10 हो गया, माइनस उस माइनस 10 इंटू 10, इस प्रकार ये 10 से 10 तो गया भाई, माइनस 10 में 1 0 से ये गया, ये गया, तो क्या हुआ 1% का क्या हुआ भाई, हानि हो गया। तो 1% का क्या हो गया भाई, लॉस, 1% का अपन को लॉस हो गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि अपन को इसी माध्यम से करना। तो वैसे देखो क्वेश्चन की बेसिकली बताऊँ कि पहले 10% अपने पास की वस्तु 100%, पहले क्या किया 10% बढ़ाया, इसको 10 बढ़ा 110 किया भाई, 100 से बढ़ा 110, फिर अपन को 10% घटा दिया, इसमें से फिर 10% घटा दिया, तो कितना हो गया भाई 90 हो गया। क्या हो गई 90। तो भैया अपन को क्या हुआ भाई, ये 90 से यहाँ तक कितने हुई 30 रुपये, कितने को हुई 90।
इंटू करें तो 100, तो ये 0 से ये 0 गया ऊपर 30 आ गया, 3 बटे ये 3 या 3 33 सही 1/3% हो जाता है। तो ये कह रहा पहले तो उसको 10% बढ़ा दिया, फिर इसको 10% घटा दिया, 90 कर दिया। 90 से आप कितने गए 100 गए, तो ये 30 कहाँ हो गया भाई, 30 हुए 30 कितने हुए भाई 20 हुए, 20 200 में अपने भाग के 3 बार 9 का देख ली। पहले पूरे अपन ने 100% में कुछ चीज़ कर दी, उसके बाद इसको बढ़ा दिया 10, ये कम कर दिया, तो कितना बढ़ा भाई 20, कितने पर बढ़ा ये 90 पर इंटू 10, ये गया 200/9 क्या, तो इसका दिया तो 2 बार गया, फिर 2 22 सही 2/9 आपका आंसर है। तो कैसे ही बाबा 1% लॉस हो गया। तो इस प्रकार से अपन को ये क्वेश्चन, इस पर ध्यान मत दो, इसको नहीं, अपन को तो काम का करना है, अपन को तो भाई आंसर लाना है, ये नहीं पूछता आंसर कैसे आया, अपना राइट आंसर हो तो आपको नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज नंबर भी नहीं मिल सकता। देखिए अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये अपना ये लास्ट क्वेश्चन होगा, तो इसको जबरदस्ती से पढ़ो भाई, जबरदस्ती का मतलब होता है भाई इसको पढ़ना ही है अपन को, स्टार्ट के क्वेश्चन एग्जाम में के अंदर आते, जबरदस्ती का मतलब ये भाई गलत मत समझने। देखो भाई जबरदस्त पढ़ो भाई, ये बोलते हैं। तो देखो भाई एक मशीन का मूल्य कितना भाई 62,500, मतलब 62,500। तो पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% घटाता है, तो 3 वर्ष बाद में अपन दोस्तों 10% को क्या लिख सकते हैं, 20% को क्या लिख सकते हैं, 20 में अपन क्या लिखेंगे 1/5 लिख सकते हो, और 30% को क्या लिखेंगे भाई 3/10 लिख सकते हो। अरे भाई लिख सकते, तो पहले जो मूल्य था और बाद में मूल्य, पहले वाला और ये बाद वाला, पहला मूल्य क्या था भाई 1 रुपया था, पहला मूल्य उसमें 10 रुपया था, आज कितना हो गया 39, पहले भाई 5 था, आज इसका 4 हो गया, 10 था तो आज इसका 7 हो गया। इस प्रकार से ये मूल्य हो जाते हैं, और मूल्य हो जाने के बाद भाई अपन को क्या करना होता है गुना। देखो वही गुना कैसे करना अपन को, इनको टोटल किया अपन तो ये आगे भाई 225, और इनको टोटल किया तो भाई ये आगे 18। अब ये कोई संख्या ऐसी देखो जिससे ये क्वेश्चन कट रहा हो, क्या हो रहा हो कट रहा हो, तो ये कैसे करना अपन को भाई काटना हो। अदरवाइज क्या करेंगे भाई, देखो गुना कर लो, अदरवाइज क्या कर सकते गुणा, तो ये हो गया 500, ये गुना 963, 63 गुना 4 कर 12 का 1 का, सॉरी 25, 225 ये हो गया। तो ये कितना दे रखा अपन को 62,000, ये दे रखा 62,500 दे रहा, कितनी सी गुना बेटा अपन वही 2 से 2 0 काटा, 5 करिए तो 1 बार, फिर 1 बचा, फिर 2 काटा, फिर 2 आ गया, फिर 5 12 पॉइंट, इसको अपन 12 पॉइंट 5 से गुणा करते तो ही कितना है 31,50, यह तो अपना आंसर है। अदरवाइज इस प्रकार से नहीं करे तो अपन तो इस प्रकार से भी कर 62,500 10% कम, 90/100, 80/100%, और ये 70/100%। ये गया 25
कर दिया 4 बार, और ये 25 कर दिया तो 1 बार, 2 बार गया, ये 5 बार गया, 1 0 1 0 1 0 1 0, 9 8 73 73 7 25, 7 गुणा 1 175 175 गुणा 72, 10 15 7 5 35 5 3 4 4 3 52 5 7 5 12, क्या आना चाहिए था कौन सा दिया। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन 5 10 6 3 1। दोस्तों आज के लिए इतने वीडियो काफ़ी। जय हिंद जय भारत।